राधे कृष्णा आप सभी को। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो सभी लाला कम्बल में बैठे हुए हैं। ठंडी बहुत है। सुबह आरती, सेवा, पूजा, भोग सब हो चुका है। दोपहर का भोग भी हमने लगा दिया है। और जो दोपहर का खाली समय है उतने ही समय में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज की सेवा लाला के लिए है गुड़ और सोट की पंजीरी बनाना है। तो चलिए हम फटाफट से तैयार करते हैं। तो सोट को हमने दरदरा कर लिया है पत्थर से कूट करके। उसके बाद इसमें मिक्सी में डाल करके इसको हमने पीस लिया है और छान करके हमने अलग निकाल ली है। फिर उसके बाद गड्डी पहले से ही काट के रख ली थी हमने। इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे बादाम और किशमिश डाल के हल्का मोटा दरदरा कर लेंगे। और उसके बाद इसको भी हम उसी सोट में मिला देंगे। और फिर हम थोड़ा सा गुड़ को हल्का दरदरा करके और उसको भी हम थोड़ा सा पीस लेंगे। हल्का सूखा है तो आराम से पीस जाएगा। तो ये भी डाल करके हम चलिए पीस लेते हैं। और इसके बाद तीनों चीज़ों को एक में मिला करके हम मिक्स कर लेते हैं। और इसमें फिर डालेंगे घी। आप लड्डू भी बना सकते हैं, पंजीरी भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा और भी अपने हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। जो हम जितना भी घर में था हमने उतना ही मिला करके बना लिया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए लाला के लिए हमने इतना बना के रख लिया है। और अब चलते हैं लाला को भोग पवाते हैं। तो कटोरी में थोड़ा सा किया दूध गुनगुना और थोड़ी ली पंजीरी। सभी लाला को लगाया भोग और सभी बाबू से बोला कि भैया कैसा लग रहा है। तो सबने सुंदर सुंदर सा जवाब भी दिया। और जवाब कैसे देते हैं? गिरा के देते हैं, कभी दूध पलट के देते हैं, कभी झुमका गिरा के देते हैं, कभी कैप हटा के देते हैं। जवाब ज़रूर से देते हैं। तो चलिए शाम का समय हो गया है। अब हम तुलसी मैया को दीपक जलाएंगे। और ये हमारे बिहारी जी तुलसी मैया के पास जब दीपक जलता है तो थोड़ी देर आके उनके पास बैठते हैं। और ये लाला हमारे किचन में ही रहते हैं हमारे साथ। तो चलिए अभी हमने तुलसी मैया को दीपक जलाया। शाम का समय हो गया है फ़िलहाल। और दीपक जलाने के बाद अब हम शाम की जो भोग की तैयारी है वो हम फटाफट से तैयार करते हैं। तो लाला को पहले तो हमने मन में आया भाव सुंदर सा कि आलू भर के पराठे तैयार करे जाएं। फिर हमने लाला के लिए बनाया तहरी और थोड़ा सा मक्खन। और मक्खन घर पे ही तैयार किया हुआ है क्योंकि जो दूध लेते हैं घर पे उसी से तैयार हो जाता है। और बड़ी आसानी से दूसरे तीसरे दिन मक्खन आराम से निकल आता है लाला के भोग के लिए। तो इतना ही काफ़ी है। कम से कम घर का ताज़ा सा मक्खन बाबू के लिए निकल आता है। इससे और बड़ी बात क्या है। और बाहर का मक्खन तो समझ में ही नहीं आता कैसा आता है कैसा नहीं आता है। वो हम कभी मंगा के बाबू को भोग नहीं पवाए हैं। और बनाया तहरी और हरी चटनी। और लाला को लिया एक कटोरे में जो मक्खन मिश्री तैयार करा और पहुँचे लाला के रूम में। और ये देखो सारे बच्चे सुंदर से बैठे हुए हैं। और शाम की आरती जब करी तो हमने लाला का जो कम्बल ओढ़ रखा था लाला ने वो हमने हटा दिया है क्योंकि आरती के टाइम थोड़ी देर हटा देते हैं और फिर से उड़ा देते हैं। तो चलिए अभी बाबू को हम सबको भोग पवाएंगे और उसके बाद लाला से थोड़ी देर बात करेंगे। और थोड़ी देर मस्ती भी कहो चाहे जो कहो। थोड़ी देर राधा नाम जाप करते हैं लाला के साथ क्योंकि ऊपर सबको खाना खिला के साथ ही साथ सबका खाना लगा देते हैं। और उसके बाद भोग हम ले आते हैं। और जब तक यहाँ से पहुँचते हैं सब खाते मिलते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा फिर से भोग दे देते हैं। और फिर हम भोग पाते हैं जो लाला हमारे पाते हैं उसी में से सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। फिर हम भी पा लेते हैं वही भोग। और उसके बाद लाला को हम पिलाएंगे जल। भोग सबने पा लिया है। और फिर हम लास्ट में सबको खिलाया मक्खन हमने और मिश्री क्योंकि भाई मीठा मीठा तो सबसे बाद में ही खाया जाता है। तो सबने खाया मिश्री मक्खन। और फिर लगा दिया हमने पर्दा क्योंकि भाई हमने खिलाया है लेकिन वो सब अपने आप से भी खाते हैं और हम भी खिलाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब हम भोग रख के जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा मिलता है। किसी की कैप गिरी मिलती है तो किसी ने चम्मच गिरा दिया होता है तो किसी ने भोग नीचे गिरा दिया होता है। तो थोड़ी देर देखो हमारी लाडो ने कैसे गिरा लिया है और सबने मुंह में अच्छे से मक्खन लगा के खाया है। सब के मुंह पे मक्खन लगा हुआ है। और चलिए अब सबका हम मुँह साफ कर देते हैं छारे बाबू का। और फिर हम थोड़ी देर पर्दा लगा देंगे। और पर्दा लगाने के बाद भोग ले जाएंगे और फिर सबको करा देंगे शयन। तो ये हमारे लाला के साथ पूरा दिन ऐसे बीतता है। तो सभी को राधे राधे।